स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी चार्ट को जब आप देखते हो तो नीचे की तरफ ये वॉल्यूम्स के बार जरूर लगाइए। वॉल्यूम सबसे अच्छा इंडिकेटर है जो अभी प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है उसका आपको क्लियर पिक्चर दे देता है। और इसके साथ ही साथ वॉल्यूम आपको ऐसे धोखों से भी बचाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसे बहुत से धोखे हैं, मैनिपुलेशन है। बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं वो शेयर में एक बड़ा मूवमेंट तो लाते हैं ताकि रिटेल वाला इस डर से कि कहीं ये मूवमेंट छूट न जाए उसमें पोजीशन बना लेता है और ऊपर के लेवल पे फंस जाता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉल्यूम को कैसे पढ़ना है, और किसी स्टॉक में जब एक बड़ा वॉल्यूम आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा वॉल्यूम सच में ऊपर जाने के लिए एक नए ट्रेंड की शुरुआत है या तो ये एक धोखा हो सकता है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते कैसे हैं। तो आपका जो ब्रोकर है वहाँ पे भी, और या तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं कोई चार्ट देखने के लिए, तो आपको इंडिकेटर में जाना है और लिखना है वॉल्यूम। जैसे ही आप वॉल्यूम लिखेंगे आपको नीचे ये इंडिकेटर वाला टैब आ जाएगा जिसमें हर कैंडल पे वॉल्यूम दिखाएगा, चाहे वो 5 मिनट की कैंडल हो या डेली कैंडल हो। और मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम अगर आपने सीख लिया तो आपकी शेयर मार्केट में जो चार्ट पढ़ने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको चार्ट्स खुद आपसे बात करने लगेंगे। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है आपके एग्जाम्पल के लिए, और अभी पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन को हम जस्ट डिस्कस करके देखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है चार्ट को पढ़ना। जो भी आपका एनालिसिस होता है ये उसको सप्लीमेंट करता है, आपको और कन्विक्शन देता है। आपको पता होता है कि चार्ट में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि चार्ट आपसे क्या बात कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि एक रेंज में चार्ट घूम रहा था। लास्ट सैटरडे संडे के वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी यहाँ से एक तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। जैसे ही निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये एक अच्छा अप ट्रेंड का मूवमेंट दिख रहा होगा आपको। यहाँ से जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ आया। आप ये जो दूसरी कैंडल दिख रही है इसमें आप देखेंगे वॉल्यूम बड़ा आया है, लेकिन वॉल्यूम में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर सच में यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम का शुरुआत है तो क्या सोचते हैं आप कि बड़े प्लेयर्स को पता नहीं होगा, स्मार्ट मनी को पता नहीं है क्या? अगर उनको पता है, अगर वो पोजीशंस बना रही हैं तो वॉल्यूम में दिखाई देगा। वो लोग आपसे छुपा सकते हैं, मीडिया में कुछ भी झूठा न्यूज़ बोल सकते हैं, लेकिन चार्ट में वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वॉल्यूम दिखाएगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग तो हुई है, और ट्रेडिंग के बाद वहाँ पे सच में वहाँ पे पोजीशन बनी है कि नहीं वो आपको दिखाता है डिलीवरी परसेंटेज स्टॉक्स में। निफ्टी में भी आपको हमेशा देखना है कि जो वॉल्यूम आ रहा है उसके साथ क्या प्राइस एक्शन में वो बड़ा जंप है कि नहीं। अगले दिन आप देखोगे तो कि उससे भी बड़ा एक वॉल्यूम आया है, लेकिन प्राइस देखिए कितना मेहनत किया प्राइस ने, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ, एक बड़ा एक अप ट्रेंड नहीं आ पाया। मतलब प्राइस जहाँ पे कल क्लोज हुआ था वहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतना ही मूव किया है, लेकिन वॉल्यूम आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आया है। अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ग्रीन वॉल्यूम है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार के लिए सोच के देखें कि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आया ग्रीन वॉल्यूम, तो कैंडल को यहाँ से क्लोजिंग कम से कम ऊपर की तरफ देना चाहिए था, इस तरीके का कोई कैंडल होना चाहिए था। लेकिन बिकॉज क्लोजिंग नहीं हो पाई बहुत ऊपर, मतलब कि आप इसको इस तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए कि बायर्स बहुत ट्राई किए, बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन फिर भी प्राइस बहुत ऊपर नहीं जा पाया। मतलब यहाँ पे सेलर्स पोजीशन बना रहे हैं, सेलर्स हावी हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो आज का जो हाई है, ये एक सेलिंग लेवल के टाइप से काम कर सकता है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूट के प्राइस क्लोज न दे दे, प्राइस क्लोज न दे दे ऊपर की तरफ, आपको वेट करना चाहिए नया पोजीशन बनाने के लिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आए और फिर 1-2 दिन यहाँ पे रहने के बाद यहाँ से वापस से जब इसको ब्रेकआउट देगा तब एक अच्छी रैली आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे और प्राइस कहीं वापस से नीचे आ गया तो आप फंस जाएंगे। तो प्राइस में हमेशा आपको देखना चाहिए कि क्या जो एफर्ट लगा, वॉल्यूम में जो एफर्ट दिखा कि इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो उसके हिसाब से प्राइस एक्शन में भी वो एफर्ट दिख रहा है क्या? मतलब प्राइस भी उतना मूव किया क्या? अगर प्राइस उतना मूव नहीं किया जितना वॉल्यूम आया है, मतलब कि वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के लोगों ने पोजीशन बनाई है, वो लोग ज़्यादा हावी हो गए हैं, उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे आप इस प्राइस एक्शन को उनके साइड का कहेंगे, ना कि बायर्स के साइड का। ग्रीन दिखने से मतलब नहीं होता, ये ग्रीन और रेड कलर पे मत जाइए, आप इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है उसको समझिए कि अगर इतना बड़ा ग्रीन वॉल्यूम आया था तो प्राइस में भी उतना ही बड़ा मूवमेंट दिखना चाहिए था।
अगर नहीं दिख रहा है मतलब कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं। अगर आप इसी चीज़ को दूसरी तरीके से भी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी है निफ्टी में, जहाँ पे ये बिल्कुल एविडेंट था कि सेलर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे, और वहीं आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हो जाती, अब ट्रेंड आना मुश्किल। यहाँ पे देखिए पहले भी प्राइस यहाँ से नीचे गिर चुका है। तो अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे वेट करना चाहिए कि निफ्टी को यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे वेट करे, और उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तब आप यहाँ पे पोजीशन बनाइए। तो ये जो वॉल्यूम है ये दिखा देता है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं। सेम चीज़ अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए लेके जाना चाहता हूँ। गार्डन रीच शिप का ये स्टॉक का ये चार्ट है। आज इसमें देखेंगे तो एक बड़ा वॉल्यूम आया है यहाँ पे। अब ये बड़ा वॉल्यूम और ये बड़ा प्राइस एक्शन देख के कुछ 8% 20% प्राइस बढ़ा है। अब यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे तो एक बड़ी रैली आने वाली है, यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार ज़रूर जाके डिलीवरी परसेंटेज देखिए, जो कि आप फ्री में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमने एनएससी की वेबसाइट पे आके जीआरएससी का ये आप देखोगे, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल डिवाइडेड बाय ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई उसका कितना प्रतिशत डिलीवरी के रूप में ले गए हैं लोग अपने पोर्टफोलियो में। तो आप देखेंगे सिर्फ 16% पोर्टफोलियो में लोग डिलीवरी के रूप में लेके गए हैं। डिलीवरी के रूप में कोई क्यों लेके जाता है? जब उसको लगता है कि शेयर आने वाले 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल में ऊपर जाने वाला है, तब ना वो अपने उसको पोर्टफोलियो में डिलीवरी में रखेगा, नहीं तो इंट्राडे में ट्रेड करके निकल जाएगा। डिलीवरी में रखना अपने आप में दिखाता है कि ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को कन्विक्शन है स्टॉक पे कि अब ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो अगर ये डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 70-80% है किसी स्टॉक में विथ बड़े वॉल्यूम के साथ, मतलब वॉल्यूम भी बड़ा आया उस दिन में, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड हुआ शेयर का, और जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसमें से ज़्यादातर क्वांटिटी डिलीवरी में लेके गए लोग, मतलब सिर्फ इंट्राडे में ट्रेडिंग करके नहीं ले छोड़ दिए, डिलीवरी में लेके गए, मतलब आने वाले दिनों में भी यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर 16% डिलीवरी है, मतलब आप समझते हैं कि इतना बड़ा वॉल्यूम तो हुआ, लेकिन ये इसमें ज़्यादातर एक्टिविटी क्या है? इंट्राडे की है, इंट्राडे एक्टिविटी है, डिलीवरी में लोग नहीं लेके गए हैं। तो जिसको कमाना था उसने आज कमा लिया है। अब यहाँ से स्टॉक हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन रिटेलर्स फंस जाएगा फोमो में आके। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई चीज़ भाग रही होती है तो रिटेलर्स का क्या होता है मानसिकता कि अरे कहीं छूट ना जाए, तो वो यहाँ टॉप के लेवल पे ले लेते हैं। लेकिन उससे होता क्या है? स्टॉप लॉस यहाँ आ रहा है। अब ये जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, अब इसमें पता ही नहीं कि निकलना है कि नहीं। अगर कल को स्टॉक यहाँ नीचे आने लग गया तो फंस जाते हैं, एवरेज करते हैं और लॉस होता है, और कहीं ये ब्रेक कर गया तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगर यहाँ पे एंट्री लेनी थी तो इसके जस्ट ये जब क्रॉस किया तो जिन्होंने ले ली वो ले ली, उनका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे भी रख सकते हैं वो लोग। लेकिन आपको हमेशा जब आप एंट्री करते हो तो सोचना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है। और अगर एक बड़ा वॉल्यूम आया है किसी भी स्टॉक में, एक बड़ा वॉल्यूम आया है और एक बड़ा मोमेंटम आया है प्राइस में, तो एक बार जाके आप देखो, फ्री में आप देख सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे कि क्या डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा होप कि डिलीवरी परसेंटेज के पीछे मेरे मानसिकता क्या है, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई अगर सच में लोगों को लगता है, बड़े आदमी ने वहाँ पोजीशन बनाई है यहाँ पे कि ऊपर जाएगा यहाँ से, तो उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता ना। अगर हम इतने होशियार हैं वो नहीं है तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर सच में ये स्टॉक यहाँ से वापस से रॉकेट होने वाला है तो यहाँ डिलीवरी परसेंटेज दिखना चाहिए कि कोई बहुत मात्रा में डिलीवरी बना रहा है। इस पूरे रेंज का डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हो पीछे का हिस्टोरिकल डेटा देख के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी, और स्टॉकेज ऐप है वहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया है कि कैसे आप पिछले 2 महीने का डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हो। तो हमेशा जब भी कोई एक बड़ा वॉल्यूम आए, डिलीवरी परसेंटेज देखो। यहाँ देखो क्या हुआ था, ये जो वॉल्यूम्स आ रहे थे, ये पूरे रेंज में जो वॉल्यूम्स आए, इसको देख के अगर कोई यहाँ पे एंट्री कर गया हो, ये जो ऊपर का रेंज कि ये तो स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, तो वहाँ से स्टॉक आज तक ऊपर नहीं गया, नीचे ही आ रहा है। ये जितने भी मूवमेंट हुए, ये देख रहा है आपको बड़े बड़े वॉल्यूम, ये सिर्फ आपको सेल करने के थे। बड़े आदमी को अपना पोजीशन निकालना था, उसको बेचना था माल, तो उसने एक धोखा दिया। ये ऐसा लगा कि स्टॉक अब यहाँ से बहुत ऊपर चला जाएगा। ये देख रहे हैं आप मोमेंटम्स, और वापस से क्या हुआ, उन्होंने सेल कर दिया अपना सारा शेयर्स और रिटेलर फंस गया ऊपर के लेवल पे। ये जैसे ही ये मोमेंटम आता है, रिटेलर को लगता है कि बस अब ये स्टॉक यहाँ से
बहुत ऊपर जाएगा और वो लोग पोजीशन बनाते हैं और बड़ा आदमी अपना पोजीशन बेचता है। तो जब तक हाई डिलीवरी परसेंटेज ना आ जाए किसी भी स्टॉक में, आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आप हमें कोई भी सिस्टम आप फॉलो करते हो, एक चीज़ उसमें ऐड कर लो, हाई डिलीवरी परसेंटेज देखूंगा मैं कि आ रहा है कि नहीं स्टॉक में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा इस बात का।